हाँ जी, वैसे भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है यार। टेक्निकल डिफिकल्टीज के बाद वी आर बैक। वो तो चलती रहती हैं। वो जब आप सात समुंदर पार रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फिर ऐसे ही होता है, आपको पता है। ये हाँ तो अभी यार। कुछ भी नहीं है। इंटरनेट, तो माइक, हर चीज़ के इशू हो चुके हैं, लेकिन चलो यार खैर। हमारी टेक्निकल टेक्निकल डिफिकल्टी से चल ही रही है, उधर पाकिस्तान की बड़ी चल रही है। तो ये यार है कि इंडिया पाकिस्तान बुरे ही हालात है हर जगह भाई। खैर वैसे इंडिया ने तो थोड़ा कम किया है, बट खैर करते हैं इस पे बात। तो आई थिंक आज की वीडियो से शुरू कर देते हैं। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जो गोल खिला रहे हैं हमारे बॉयज, और उसके बाद फिर ख़त्म करेंगे जो हमारे इंडियन ब्रादरान है वो क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का मैं शुरू करता हूँ। ये जो सेकंड टेस्ट है, मैं आपको अपना जो एक क्विक सा एनालिसिस दे देता हूँ, तो फिर उस पर आई थिंक आप काफ़ी कुछ आपको आप कहेंगे ऑब्वियसली। मुझे तो लग रहा है एज ऑलवेज जो हमारी बीमारी है कि पिच से रीड नहीं होती, वो गलत ही हम रीड करते हैं। क्योंकि भाई आप ये चेक करें कि अगलों ने, साउथ अफ्रीका वालों ने एक स्पिनर डाला है, ठीक है, उन्होंने एक पेसर डाला है। हमने क्या किया, हमने एक पेसर कम करके मीडियम पेसर डाल दी। वो भी मीडियम पेसर कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि वो बेचारा 120 से मुश्किल 120 वो क्लॉक करता है, मीर हमजा जो है। हालांकि अच्छा बॉलर है, नो ऑफेंस टू हिम, बट ये है कि यार वो तो अफरीदी उससे ज्यादा तेज कराता होगा, शायद अफरीदी, शाहीन की बात नहीं कर रहा। तो खैर हमने उसको डाला, नसीम को हमने बिठा दिया। हालांकि आपको इससे ये समझ आ रही थी कि अगर उन्होंने एक नया पेसर डाला है जो कि थोड़ा तेज है, तो उनको यही लग रहा है कि ये पिच जो तीसरे चौथे दिन जाके आपकी रिवर्स शायद भी शुरू हो जाए, तभी उन्होंने डाला ना एक 90 माइल्स पर आवर वाला पेसर। तो और साथ उन्होंने एक स्पिनर डाला है, जिसका मतलब है कि उनको नजर आ रहा है कि यार ये इधर स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी टर्न भी कर सकती है। हमने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। हमने जो नहीं करना था वो हमने कर दिया। और फिर हमने ऑब्वियसली 650 कितना खाया इन्होंने, वो भी मुश्किल से, वो तो उन्होंने विकेटें दी हैं अपनी, छः मतलब सौ यार हमने। पंद्रह और हमने बवूमा से भी सेंचुरी करा दी, मतलब कि जो बेचारा मुश्किल से उसको कोटा सिस्टम में उसको कैप्टनसी मिली हुई है। तो हमने वो भी हमने कहा कि नहीं भाई, तू अगले 10 साल तक तू कैप्टन ही रह, कि तूने 100 मार दिए। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? अब कुछ बचा क्या है भाई। ये जो मर्ज है ना चांद मसूद को, कि पिच ने वो नहीं किया जो हम समझ रहे थे, ये पता नहीं कब कब जाएगा और कब जान छोड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट की। यार इवन पिछले टेस्ट मैच के बाद हम यही बात कर रहे थे कि यार एक स्पिनर खिला लेते तो अच्छा था, क्योंकि एंड में आके इनको ज़रूरत पड़ सकती थी और पड़ी। और इन्होंने ना नो स्पिन ऑप्शन के चक्करों में रबाडा से रन खा खा के वो टेस्ट मैच हरवा लिया अपने आप को। अब अगर यही फिर हम कह रहे थे कि यार कि इस पिच पे आपकी जो स्ट्रेंथ है हिस्टोरिकली पाकिस्तान की, और आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है वो थोड़ा सा डिप्लीटेड है, शाइन भी नहीं है, नसीम फॉर्म में नहीं है। तो अगर किसी भी एक पेसर को बिठा के तो नुमान को खिला लो, क्योंकि जो है साउथ अफ्रीका हमेशा से ही सस्पेक्ट रही है स्पिन के खिलाफ। आपने फिर वही हरकत की। आ, और मीर हमजा तो यार 120, वो बेचारा फेंक फेंक के चीखें मार मार के उसने हर चीज अटेम्प्ट कर ली, लेकिन नहीं नहीं विकेट मिल के दी उसको यार, कसम से। शान मसूद को खैर मैं अकेला तो ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरा थिंक टैंक है पीछे जो वो बैठ के कह रहे हैं कि हम सिलेक्शन नहीं, ये बहुत खाली टैंक है, लास्ट मिनट थिंक तक कुछ नहीं हो रखेंगे। रहा। थिंक नहीं हो हाँ, रहा कुछ भी, ये खाली टैंक है और कुछ नहीं है ये। टैंक ही है। ये नई रोटी गैंग लग रहा है। यार तो वो वही कह रहे हैं ना यार, कि मतलब जो है आपने आखिरी जो बेसिकली जो लास्ट मोमेंट तक आप ये कहते रहे कि नहीं हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम पिच को एक और दफा देखेंगे। मुझे तो कभी किसी भी एरा में ये याद नहीं है कि पिच इतना बड़ा हवा बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि नहीं भाई पिच पिच क्या करेगी समझ में नहीं आ रही, टीम कैसे सेलेक्ट की जाएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हम पिच को ही लेके बैठे रहते हैं, क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। बट या जो बॉलिंग परफॉर्मेंस, जैसे इन्होंने नसीम को बिठाया, आई वाज लाइक मीर हमजा को तो लेके आ रहे हो, लेकिन जितना कुछ हमें सुनने को आ रहा था उससे पहले पिच प्री मैच उसमें तो सब में देख रहा था कि घास उन्होंने उतार दी है। वो नहीं चाहते थे कि वो रिपीट हो जो इंडिया के टेस्ट मैच में हुआ था, जहाँ पे भाई 100 ओवर में पूरी गेम खत्म हो गई। तो आपको नज़र आ रहा है कि बेसिकली अब लाइन लेंथ वाली गेम हो जानी है, क्योंकि ना ज़्यादा बाउंस होगा ना ज़्यादा लैटरल मूवमेंट मिलेगी। अ, अगर वो महराज खिला रहा है तो स्पिन की आपकी भी जगह बनती है। वो सब कुछ नज़र आते हुए भी इन्होंने नसीम शाह को बिठा दिया।
नुमान शाह को फिर भी नहीं लिया, ऊपर से सैम इंजर हो गया, तो आपका एक ओपनर कम हो गया। इसके बावजूद भी आप चाहते तो आप उसको खिलाते, तो फिर भी आपने कहा कि नहीं, हम तब भी नहीं खिलाएंगे उसको। मैं मैंने ना वो एक करनी थी साइम बेचारा, तो चलो इंजर हो ही गया। ओ भाई अब्दुल्ला शफीक आया है, फील्डिंग में ड्रॉप कर दिया आते साथ ही, देखा था आपने वो? यार मतलब मैं कहूं कि तुम लोगों के पास रह भी हुई गया, जिसने आके वो ऑस्ट्रेलिया से वो ड्रॉप करना शुरू हुआ हुआ है, पाकिस्तान में उसने ड्रॉप किए हैं, और फिर इधर आके साउथ अफ्रीका में भी अब ड्रॉप इसने कर दिए हैं। मतलब यार हद ही होगी। और भाई, और अभी तक मेरे ख्याल में कोई ऐसी फील्ड पोजीशन नहीं है जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक ने कैच ना ड्रॉप किया हो। भाई अब हाँ सही बात है वैसे, ये तो उसको कहाँ कहाँ खड़ा करें उसको, मतलब आप ना तो मतलब या वो यार ड्रेसिंग रूम में ही सीरियसली खड़ा यार, कर मतलब दो। क्या उसका कोई मसला है, हाथों में कोई इशू है उसका, क्या इशू क्या है उसका? वो ड्रेसिंग रूम में ही बैठे हैं, सही बात है, बेहतर उसको वही है कि उसको कहो भाईजान उसको आप उसको जाके ना। उसको वहीं, हाँ, उसको ड्रेसिंग रूम में ही खड़ा करो, उसको बोलो भाई तुमसे ना हो पाएगा, दुल्ली भाई आपसे ना हो सीरियसली पाएगा यार ये। मतलब बहुत ही या बुरा हाल है, बट साइम और का यार फिर, ऑन लेकिन अनदर अब तुम नोट, ये देखो साइम ना तो कि काफी बुरा है। सेम, हाँ वो तो कुछ रहता है, प्रॉब्ली अ फ्यू मंथ्स वो बाहर रहेगा, तो जो काफी बड़ा वो है, चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल ये करीब है, तो पता नहीं तब तक वो तैयार होता है कि नहीं होता। हम्म, बट इन सब केओस के थ्रू जो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो हुई, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो ये है कि इन्होंने बॉब्जी द किंग को ओपन करा दिया। हम्म, मुझे ये लग रहा था कि सैम इंजर हुआ है तो ये फिर किसी तरह कोई ना कोई एक्सक्यूज ला के किसी को ले आएंगे, या किसी और को ओपन कर देंगे, शायद रिजू आ जाएगा ऊपर या जो भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, 3 नंबर पे तो बाबर ही खेल रहा है, तो हम बाबर को ही ऊपर लेकर आएंगे। और नया बैट, नई स्पॉन्सरशिप, हम्म। अभी तक तो काफ़ी सेट लग रहा था, तो पिच ऐसी है कि उसको सूट कर सकती है, होपफुली प्लेज अ बिग गुड इनिंग्स। लेकिन यार वो ये ना, पाकिस्तान केओस कंटिन्यूज, मतलब पिच की हाँ गड़बड़, नहीं, टीम सिलेक्शन बिल्कुल वाहियात, कुछ समझ में नहीं आती ये लोग कर क्या रहे हैं। नहीं वो बाबर का अच्छा था, आई थिंक सेट ही लग रहा था, वो यही था, लेकिन जब वो फिर महाराज आया थोड़ा सा परेशान, फिर से वो आते साथ ही उसको ना वो स्पिनर से कोई उसका आई थिंक कोई उससे कोई इस्तिखारा वगैरह करना चाहिए कि कुछ करवाया जाके कि उसका कोई ऊपर से उतरे, पता नहीं क्या उसको मसला है, क्योंकि वो भाई अच्छा खासा शॉटे मार रहा था वो, महाराज है, तो ऑलमोस्ट कैच दे दिया उसने। देखा था आपने कवर में जो कैच दे रहा था, कोशिश उसने पूरी की थी कि मैं आउट हो जाऊं, मैं अपनी जो मैं मेंटेन करूं, मैं अपनी कि मेरी जो एवरेज है वो 0 है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, बट देखते हैं क्या कैसी बैटिंग करता है वो। यार ऑनेस्टली जो है, वो बैटिंग जैसी भी करे, लेकिन इस वक्त तो चांसेस कम ही लग रहे हैं कि आप इनिंग्स से भी शायद हार सकते हो, क्योंकि 3 आपके अंदर बैठे हुए हैं, रिजवान के पीछे बस आगा जी बचे हैं, और आमिर जमाल जो बेसिकली इसका शान मसूद का कोई फेवरेट कोई लड़की है, कि वो कहे कि भाई वो तो हमारे प्लान्स में गोइंग फॉरवर्ड हमेशा ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, तो वो तो खेलेगा ही खेलेगा। तो रन दे दे के अब वो जितने उसे रन दिए हैं कि उसे आधे भी बना ले तो बड़ी बात है। हाँ वो दूसरी वो रऊफ को रन मशीन कहता था, ये नई रन मशीन निकली है, ये बेसिकली जिस तरह बाबर के अंडर नहीं था, क्या नाम है, राणा जी थे, क्या जी, नाम था, हाँ ये वो नवीद, नेक्स्ट, ये राणा नंबर 2 है, हाँ ये भाई, बेसिकली। कम से कम नाना जी के कुछ मीन तो देना, इनके तो वो भी नहीं है। हाँ हाँ, वो निकल आएंगे अपने इस इनिंग्स के बाद, बट ये है कि सीन बैड ही है। जो आगा जी हैं, आगा जी तो ये इस वाली पिच पे, ये जो जिस तरह की ये पिचेस हैं, इस पे तो वो वॉकिंग विकेट है, क्योंकि वो आता है, वो 2-3 उसको वो बाउंसर कराते हैं, वो परेशान हो जाता है, और फिर वो एक वो आगे पीछे कैच कुछ देके, तो वो सलमान से तो बैटिंग हो ही नहीं रही इधर बिल्कुल यार भी। बाउंसर से मुझे ख्याल आया कि पहली इनिंग में जब ये जब चल रही थी, वो पार्टनरशिप बबूमा और निकल्टन की जब पार्टनरशिप चल रही थी, आपके पास कोई भी एक्सप्रेस पेस नहीं है, ठीक है, आपने लेफ्टी के लिए लेग साइड डोमिनेंट फील्ड रखी है कि भाई हम बेसिकली इनटू द रिब्स और बाउंसर मारेंगे। कौन मारेगा भाई? कौन मारेगा इस पिच पे? यहाँ पेस ही नहीं है, और साहब को रख रख के रैपटे मारे हैं। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक तो आपने प्लान वो बनाया, उसके बाद से आपके पास जो बॉलर हैं वो ऐसी, उनकी ना पेस है और ना इतना कंट्रोल है कि वो आमिर जमाल को आप ले आए, क्योंकि अभी मतलब तुम देखो हमारी किस्मत का निज़ाम ऐसा है कि इस वक्त सबसे पेसी बॉलर जो वो आमिर जमाल है, हाँ ठीक है, आपने उसको शॉर्ट बॉल बर्दाश्त की लगे रहे,
कि भाई तुम रिब्स में डालो, उससे कटो पे और ड्राइवर पे बॉल छोड़ी नहीं। ऐसे कहा तू इधर भी मार। नहीं नहीं, क्यों कंट्रोल ही नहीं है ना वो, उसको आके उसने कहा कि भाई तू रिब्स में करा, उसने रिब्स के अलावा हर जगह बॉल कराई, हर जगह करा दी। वो बस और जो टप्पे दे दे के। और जो 2 या 3 टप्पे जो टारगेट पे थे भी, उसके वो पिच में ना कोई इतनी पेस है, ना कुछ इतना बाउंस है, उन्होंने रख के उनको रैप्टे लगाए हैं। और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 ओवर के बाद शान मुस्तफा को थोड़ी समझ में आ गई है, नहीं भाई हमारे पास वो पेस नहीं है जहाँ पे हम ये करेंगे, हम कुछ और करना चाहिए। वो 10 ओवर तक वो प्लान चलता रहा है। तो वो कैप्टेंसी बहुत सीरियसली लैक कर रही है यार। मतलब कोई कोई ऑन फील्ड तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हम कैसे रिएक्ट करें। और मैं नहीं तो बाबर को हम सब गाली देते, लेकिन अब तो मैं बाबर को लुकिंग बैक नाउ हमने किया, बाबर तो बहुत बेहतर था इनसे। नहीं, वो आई थिंक मसला ये भी है कि एक तो वो ऑब्वियसली कैप्टनसी भी उस तरह लैकिंग थी। दूसरा ये है कि जो आपके पेस अटैक आपका खेला था उसमें थे स्किल्स ही नहीं थे कि आप इवन अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे भी तो वो स्किल्स भी नहीं थे और कंसिस्टेंसी नहीं थी। या तो है ना कि चलो यार आप, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई तू एक 10 पे फेंक रहा है तो भाई तो सीधी तो फेंक दे। मतलब या तो तू 150 पे फेंक रहा हो तो मैं कहूँ कि आगे पीछे बॉलें निकलेंगी। हाँ, यार एक 10 पे तू एक लाइन तो रख ले या एक लेंथ तो रख लो, वो भी नहीं इतनी तुझसे हुआ। इतनी बॉल पैड्स पे आई हैं जिससे कोई इत्तेहाद नहीं। और जो जो आपकी जो बात है ना कि यार कि उनमें वो स्किल्स नहीं है, ये कैप्टन को तो पता होना चाहिए ना कि मेरी जो टीम में लोग खेल रहे हैं वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है। आप प्लान बना रहे हो कि हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा है, लेकिन हारिस रऊफ नहीं खेल रहा, राइट? तो मतलब क्या सोच के कर रहे हो? और पिच को देख लो यार, पहले 10 ओवर में सबको समझ में आ गया था कि भाई यहाँ पेस नहीं है। और उन्होंने बट इवन कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अगर ये पिच ऐसी है कि अगर बाबर खड़ा रह गया, दिस विल बी द बेस्ट विकेट फॉर हिम टू कम बैक इनटू फॉर्म। मतलब साउथ अफ्रीका खुद कह रहे हैं कि रन मेकिंग फीस्ट हो सकता है। और हमारी हमारी ये हालत है कि हम इधर बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि इनिंग से शायद हार जाए। तो आप सोचो कि कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। खैर पाकिस्तान तो लगता है कि इनिंग से ही हारेगा, बट उधर इंडिया का जो मैच चल रहा है वो काफी हम्म, इंटरेस्टिंग हो गया। हम्म, बुमराह बेचारा आई थिंक इंजर्ड है, या उसके तो बैक स्पैस्म्स हो गए हैं, तो वो तो बैठ गया है। तो अब बेचारे को सारा जो बॉल सारा करा करा डीएसपी के। पे है। भाई उस आपने 5 टेस्ट मैच खिलवा दिए हैं ऑन द ट्रॉट, और पता नहीं उसने कितने, एक हमारे आगा जी थे जिन्होंने उधर ऑस्ट्रेलिया में कोई 1000 ओवर फेंके थे, एक ये है बेचारा, इधर इसने भी आके फेंक दिए हैं मेरे ख्याल से। भाई वो जो कहावत होती है ना कि यार कमर कमर तोड़ क्रिकेट खेली जा रही है कि अकेला बेचारा अपनी कंधों पे वो इंडियन टीम को लेके चल रहा है। तो कभी कभी तो कमर जानी। ऊपर से रोहित जैसा बंदा कंधों में बैठ जाए तो फिर तो यही होना है। होपफुली यार इट्स नथिंग वेरी सीरियस। और वो हो सकता है कि कल खेल पाए वो। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम उसको मॉनिटर करेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन है। होपफुली ऐसी नहीं हो कि वो बिल्कुल ही गेम से बाहर हो जाए, क्योंकि फिर मज़ा भी नहीं आएगा। अगर वो है तो फिर इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है। हम्म, नहीं काफी फंसा हुआ है। पंत ने आई थिंक वो गवास्कर ने जो उसको जुगते मारी थी कमेंटेटर बॉक्स के अंदर, उसके बाद बेचारा उसने कहा भाई मैं तो ऐसी शॉट खेल नहीं रहा, तो बड़ा रिस्पॉन्सिबली खेला है। वो जो 60 ऑफ 31 उसने मार के तो अच्छा खासा उसने बॉट इंडिया बैक इनटू द मैच। 145 की भी लीड है आई थिंक। जिस तरह इंडिया बॉलिंग करा रहा था, इवन बुमराह के बैठने के बाद भी डीएसपी और वो जो नए दो इनके आए हैं वो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे। तो आई थिंक अगर ये 200 या 250 भी कर जाते हैं, अब आज देखते हैं ना क्या होता है कि आखिर विकेट्स इनको मिलती हैं कि नहीं मिलती ऑस्ट्रेलिया को। बट अगर ये 200 या 200 से ऊपर कर गए तो मुझे, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मैच काफ़ी, ये एंड तक ये मतलब ख़त्म जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस पिच पे जितनी सी मूवमेंट थी और आहिस्ता आहिस्ता जब वो धूप के अंदर और थोड़ी तेज़ भी हो रही है पिच, तो मुझे नहीं लगता कि 200 250 चेज़ होगा इधर। यार सी मूवमेंट तो जिस तरह से दिन आगे जाते जाएंगे, सी मूवमेंट तो इवेंचुअली कम होती रहेगी। धूप उस पर पड़ती रही, पिच पे घास आपकी जलना शुरू हो जाएगी, तो वो तो होगा। आई आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 200 तक भी बात होगी। आई थिंक इंडिया जिस पोजीशन में भी है, अगर ये 15-20 रन भी और कर गए यहाँ से कल सुबह आके, या अभी कुछ घंटों में आके बल्कि, तो मुश्किल ही होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। खासतौर पर अगर बुमराह खेल रहा है। अगर बुमराह नहीं खेल रहा तो फिर मैं कहूँगा कि यार ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हाँ बाकी सब ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन आप ये भूलो ना कि बुमराह की वजह से बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक तो वो रन नहीं देता, उसकी हर स्पिन में वो विकेट ले रहा है। अब हम्म। वो इतना प्रेशर बिल्ड कर देगा कि
उसको अगर विकेट ना भी मिले तो वो दूसरे उसकी स्पेल का फ़ायदा उठा के विकेट निकाल लेंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है गेम पे वो बहुत बड़ा, तो अगर वो नहीं बॉलिंग करा सकते ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हम्म। उसके बारे में क्या ख्याल है जो ये कॉन्सियस के साथ रफड़ पड़ा हुआ है इनका, वो फुल लड़ाई, वो ख्वाजा, जब ख्वाजा बेचारे, ख्वाजा का रफड़ हुआ, उसने आगे उसको, बुमराह को कुछ कहा, वो पूरी टीम, और जब ख्वाजा आउट हुआ है तो विराट भाई जो है वो स्लिप से भागते हुए आए हैं। आके उसके सामने यूज नहीं किया है कि, मैं कहा यार विराट जो है वो, मतलब यार एक 19 साल का बच्चा है, थोड़ा सा, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ऑन द फील्ड काफी हो जाता होता है, बट इट्स प्रीटी फनी, आई थिंक कि ही इज रियली गॉटन अंडर स्किन। यार वो तो हँसी वाली इस बात पे आ रही है कि एक 19 साल का लड़का पूरी इंडियन टीम के बेसिकली उसको वो लाले दे दिया कि वो जो है हर बंदा तपा हुआ उस पे। आई थिंक कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा ओवर हो रहा है कि तुम्हें एक इनिंग में आके तुम्हें 2-3 पैडल मार लिया, तुम्हें 60 मार दिया ऑन डेब्यू, तो तुम अब आके आके बातें बेसिकली कर रहे एग्जैक्टली। हो। ये मत भूलो कि वो लोग भी मतलब उनमें से कुछ तो लेजेंड्स है यार गेम के, तो डेकोरम पर रखना अच्छी बात है। लेकिन विराट को बंदा पूछे कि भाई तुमने 10 इनिंग में 9 दफा तो तुम बेसिकली स्लिप में आउट हुए हो। तो मतलब तो ऑस्ट्रेलिया यही करने गए थे कि बस स्लिप से भागते हुए आओगे और 19 साल के लड़कों को से आके और क्या चलो आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है टीम के लिए। लेकिन आई आई थिंक यार ये तो चलता रहता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की अब क्रिकेट ऐसी हो चुकी है कि राइवलरी इतनी बढ़ गई है कि वो ये सब को तो चलता रहेगा। आई फील लाइक कि अब इवन पैट कमिंस को भी कॉन्सन्स को बैठा के कहना चाहिए कि बेटा थोड़ा हल्का हो जाओ, इजी हो जाओ, क्योंकि मतलब ज़्यादा ओवर होना ठीक नहीं है। लेकिन पुटिंग दैट असाइड, जिस तरह हम लोग शुरू में कह रहे थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अच्छी होगी, हैज़ बीन गुड। ये मैच भी बड़ा टाइट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनिश होगा, लेकिन ओवरऑल जो ये सीरीज गई है, आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया विल प्रॉब्ली पुट अप अ बेटर शो। कुछ सेशंस ऑस्ट्रेलिया के हारने की वजह से सीरीज टाइट है, लेकिन जनरली इंडिया हैज़ बीन आउटप्लेड आई फील। या नहीं, वो मैं तो कहूँगा कि चलो बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो वो चल ही गए हैं, जो बुमराह ने सारा कैरी किया है और बाकियों ने इन सर्टन टाइम सपोर्ट कर लिया है, बट एसेंशियली जो मेन इशू आया है कि इनके जो टॉप 4 के ऊपर वाले 4 हैं, वो वही, एक कोई स्लिपों में कैच दे रहा है, एक है वो ऑफ की बॉल मिड ऑन पे खेल के आउट हो रहा है हमेशा, या हाफ पुल खेलता है तो कहीं ना कहीं कैच हो जाता है, या और एक है वो पैडल खेल के पीछे थर्ड मैन पे, तो वो जो पूरा टॉप 4 था जिसने इनको बड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड किया, तो वो फेल हो रहे हैं, तो मेन रीजन तो यही है इनका, कि आई या थिंक इट्स अ टीम इन ट्रांजिशन। बट आई थिंक मैं भी बॉलिंग में भी तो यही है ना कि हम लोग वही कॉमेंट हमेशा के साथ में कैवेट लगा देते हैं कि बुमराह ने बचा लिया, लेकिन अगर आप बुमराह को निकाल दो इक्वेशन से तो और तो हाँ, कहीं भी नहीं आ पा रहा, बट द फैक्ट राइट? दैट ही इज स्टिल इन द टीम एंड लाइक वो कैरी कर लेता है, तो आई कैन से कि चलो बॉलिंग उनकी ठीक है, एज लॉन्ग एज ही इज देयर, तो वी कांट रियली से एनीथिंग अबाउट द बॉलिंग, राइट? वो 20 विकेट तो वो हाँ, ले रहे हैं। नहीं 20 विकेट तो खैर सब मैच में तो 20 विकेट भी नहीं ली, लेकिन पॉइंट ये है कि एक बंदा अगर आपका परफॉर्म कर रहा है और अगर उसकी ये सीरीज अच्छी ना जाती तो ये बहुत डिफरेंट किस्म का रिजल्ट बैठ के देख रहे होते हैं। इंडिया हम्म, आई थिंक प्रीटी मच इन ऑल डिपार्टमेंट, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का यूनिट तुम देखो सब विकेट ले रहे हैं। हम्म, बोलैंड आया उससे विकेट ली, हॉजलवेट ने जो मैच खेला उसमें उसने विकेट ली, अभी तो नेथन लायन विकेट लेना शुरू हो गया है, पैट कमिंस ले रहा है, स्टार्क ले रहा है। इंडिया के अगर आप आगे देखोगे तो बुमराह के शायद 30 विकेट होंगे, जो नेक्स्ट हाईएस्ट होगा उसके 5 या 6 होंगे। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। तो मैं तो अमेज्ड हूँ कि अभी भी इंडिया कंटेंशन में है कि ये सीरीज ड्रॉ हो सकती है, और आई थिंक उसकी जो ओनली वजह है वो बुमराह है। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया वैसे बुमराह लग रहा है सब तो। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह, बुमराह 11, या वो है भी कैप्टन, तो भाई खैर वो हाईएस्ट चलें। स्कोरिंग कैप्टन बन गया है सीरीज का इंडिया की तरफ से। भाई 32 विकेट्स भी लिए हैं उसने यार, हाँ पूरी सीरीज में, बड़ी इतनी तो हमारे जो है बेचारे 3 साल से खेल रहे हैं उन्होंने नहीं ली, हाँ, तो तो अमेजिंग यार, अमेजिंग बॉलर। खैर चलें, इसको फिर रैप अप करते हैं, तो आई गेस ये दोनों मैचेस जब इख्तिताम पे आएंगे खैर कुछ घंटों तो में इंडिया का तो पता चल जाएगा। एक दिन या की बात है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका देखते हैं कि फॉलो ऑन बचता है कि नहीं बचता। आई थिंक पहला टारगेट तो वो होगा। वही फॉलो ऑन बच गया तो वहाँ उन्होंने भंगे डालने शुरू कर देने ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो हमारा हाल है, नहीं उन्होंने फिर कहना तो चलो बनता है, यही हमारी जीत, यही है, फिर तो बनता है। हम हमारी जीत यही है कि हमने हमने फॉलो ऑन नहीं खाया, नहीं बनता है, फिर तो तो बनता है। खैर चलें, चले लेट्स रैप दिस देखते अप हैं एंड यार, देन कुछ घंटों we'll में see बात you करते हैं। guys in like a couple of days, and please like, subscribe and share, and we'll see you next time.